नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ था, जिसको सामान्य रूप से सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पा नामक प्रस्थल में सबसे ज्ञात होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कला की दृष्टि से यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की प्राचीन सभ्यता की समकालीन थी। चार्ल्स मैसोन ने सन 1826 में हड़प्पा नामक स्थान पर स्थित विशाल टीलों के विषय में लिखा था, लेकिन उस समय किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। इस सभ्यता की जानकारी सही ढंग से नहीं हो पाई थी। सन 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए गिट्टियों अथवा रोडों की आवश्यकता थी, ईंटों की आवश्यकता थी। जॉन विलियम बेल्टन ने ईंटों के टुकड़ों के प्राप्त करने के लिए हड़प्पा के प्राचीन टीलों से ईंटें खोदकर निकालने का निर्णय किया। ईंटें निकालते समय प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेयर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया। कनिंघम ने सन 1853 एवं 1856 में यहाँ का दौरा किया, लेकिन वे इस सभ्यता के महत्व को नहीं आंक सके। भारतीय पुरातत्व विभाग के उप निदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के पास तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का एक्सप्लोरेशन किया। इस दौरान यह ज्ञात हुआ कि एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के पूरा अवशेष हड़प्पा के इन टीलों में छिपे हुए थे। अगले वर्ष सन 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो के टीलों का पता लगाया। साहनी और बैनर्जी के प्रति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशन जॉन मार्शल का इस ध्यान यानी कि दोस्तों जॉन मार्शल का इस सभ्यता पर पूरी तरीके से ध्यान गया। मोहनजोदाड़ो के टीलों पर उत्खनन कार्य का संचालन सन 1922 से लेकर 1930 तक जॉन मार्शल ने के.एन. दीक्षित, एच. हरग्रीव्स तथा सन्नाउल्लाह आदि सहयोगी की सहायता से किया। मार्शल के कार्य को अर्नेस्ट मेके ने सन 1931 तक चालू रखा। तत्पश्चात मार्टिमर हिटलर पाकिस्तान के नवगठित पुरातत्व विभाग के जब निर्देशक हुए, तब सन 1950 में मोहनजोदाड़ो के टीलों पर सीमित पैमाने पर उन्होंने उत्खनन कराया। पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के अमेरिकी पुरातत्वविद जॉर्ज एफ. डेल्स ने सन 1963 से लेकर 64 में अपनी निगरानी में वहां पर काम कराया। हड़प्पा के टीलों पर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सन 1923 से लेकर 1934 के मध्य काम कराया गया। इसके पश्चात सन 1946 में मार्टिमर हिटलर ने सीमित पैमाने पर किंतु महत्वपूर्ण उत्खनन हड़प्पा के पश्चिमी गढ़ी टीले की रक्षा प्राचीर का स्वरूप ज्ञात कराने तथा समाधि R37 के बीच क्या संबंध है, वह जानने के लिए कराया गया था। सन 1947 के पश्चात भारत तथा पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थलों की खोज का कार्य चलाया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम निकले। भारत के महत्वपूर्ण स्थानों में राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल, रंगपुर, कच्छ जिले में स्थित सुरकोटद्रा तथा धौलावीरा आदि है। पंजाब के रोपड़ जिले में विद्यमान रोपड़, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली, कुरनाल, जींद जिले में स्थित राखीगढ़ी एवं भिवानी जिले के अंतर्गत मिथाथल महत्वपूर्ण सैन्य पुरास्थल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर, सहारनपुर जिले में स्थित हुल्लास की गणना महत्वपूर्ण खोजों में की जाती है। पाकिस्तान में सन 1950 के बाद जो पुरातत्वविद
ने अन्वेषण हुए उनके आधार पर सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। और बलूचिस्तान में सौल का कोहो, सिंधु प्रांत में कोट दीजी और पंजाब में डेरा इस्माइल खाल, जबीलपुर, रहमान डेरी एवं गुमला आदि उल्लेखनीय पुरास्थल हैं। अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सोतगेव सिंध सभ्यता से संबंधित 2 महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। भारत एवं पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों में कालांतर में सिंध सभ्यता विकसित हुई, उसके आसपास के क्षेत्रों में उसके पूर्व ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कालक्रम की दृष्टि से यह ग्रामीण संस्कृति और सिंधु सभ्यता की पूर्ववर्ती मानी जाती है। इन ग्रामीण संस्कृतियों को संस्कृति अथवा प्राग ऐतिहासिक हड़प्पा संस्कृति प्रिय कहा जा सकता है। पाकिस्तान के पुरातत्वविद मोहम्मद रफीक मुगल ने इनको शुरुआती हड़प्पा संस्कृति के नाम से पहचाना है। मृत भांडों के आकार प्रकार उन पर प्राप्त अलंकरण अभिप्रायों के आधार पर संस्कृतों को पुरातत्वविदों ने अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित किया है। कवेटा, आमरीनाल, कोल्ली, जौब एवं सोंती आदि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण प्राग सैंधव एवं संस्कृति के परंपरा आदान प्रदान की गति बहुत क्षीण रही है। भारत में अभी तक उत्तरी राजस्थान में स्थित कालीबंगा तथा हरियाणा में बनावली एवं राखी गढ़ी नामक पुरास्थलों के उत्खनन से प्राग सैंधव पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, एविडेंस प्राप्त हुए हैं।